अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जावेद मकसूद खान और हमारे साथ हैं हमारी एनजीओ के अध्यक्ष सुरजीत कुमार जी। हर बार की तरह फिर दोबारा आज बहुत सारी परेशानियां लोगों की सामने आई और उन बातों को सुनकर फैसला किया कि शायद लोग खुद जागरूक नहीं हैं। हम शुरू से एक चीज़ के लिए ना लोगों को वार्निंग देते रहते हैं, बताते रहते हैं कि सरकार के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जो सरकार कुछ टाइम पहले, इलेक्शन से पहले लोगों से इस बात पे वोट मांग रही थी कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, आज वो हमारे जो गरीब लोग हैं, देखो मैं पहले भी कई बार लाइव में बोल चुका हूं, जिन्हें जरूरत नहीं है आप बिल्कुल मत दो, जिन्हें नहीं चाहिए उन्हें बिल्कुल मत दो। हमें नहीं चाहिए ना, हमने कभी राशन कार्ड अप्लाई किया, चेक कर लो, हमने नहीं किया। लेकिन जिन्हें चाहिए, आज सरकार उन पे जबरदस्ती ऐसे कानून थोप रही है कि अगर 1 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो आप गरीबी रेखा में नहीं आते। जिस दौर में, महंगाई के दौर में, डबल रोटी 55 रुपए की आती है ना, डबल रोटी 55 रुपए की, 35 रुपए की, 40 रुपए की, और अच्छी लेने जाओ तो 80-90 रुपए तक की। दूध 1 किलो दूध 70-72 रुपए का दूध, अंडा खाने जाओ 10 रुपए का उबला हुआ कच्चा अंडा 7 रुपए का। महंगाई आसमान छूती जा रही है और हमें सरकार बता रही है, सीतारमन जी वो हमें बता रही है हमारे देश में कोई गरीब नहीं है, गरीब होने का दिखावा करते हैं। जिस देश के अंदर लोगों के पास बिजली के बिल भरने के पैसे ना हो, बिजली के बिल की वजह से क्यों लोगों के मीटर कट रहे हैं? अगर लोग दिखावा कर रहे हैं अपने घर का मीटर कटवा लेंगे। जो लोग 5-10 लाख रुपए घरों के अंदर विचारों ने जमा पूंजी कर रखी थी, सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज उन लोगों पे 5-5, 10-10 लाख रुपए कर्जा है, लेकिन लोगों को नहीं दिख रहा। लोग कर रहे हैं मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान, उसके आगे एक लफ्ज और लगा दे करो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख भाई, बौद्ध भाई, और जितने भी धर्म के लोग देश में रहते हैं वो सब भाई। सरकार से सरकार वाले सवाल करो, हिंदू मुसलमान वाले सवाल मत करो। वो करने के लिए यूट्यूबर बैठे हुए हैं बहुत सारे, उन्हें करने दो हिंदू मुसलमान, उनकी रोटियां चल रही हैं उसके ऊपर, आपकी और हमारी नहीं चल रही। राशन कार्ड कैंसिल लोगों के, और सिर्फ राशन कार्ड से सिर्फ और सिर्फ राशन नहीं जाएगा, 5 लाख का जो मुफ्त इलाज जो घोषित था वो भी जाएगा। अभी थोड़ा और इंतजार करो, थोड़ा और हिंदू मुसलमान करो, आने वाले बच्चे हिंदू मुसलमानी पढ़ के डिग्रियां मिल जाएंगी, हिंदू मुसलमान करके ही लोगों को डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएंगे, फिर दवाइयां यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे मिला करेंगी। तुम्हारे बच्चों और हमारे बच्चों को इलाज नहीं मिलेगा। तमाम लोगों से अपील है, सामाजिक भाईचारा एकता ट्रस्ट, जिसका सबसे पहला पैगाम भाईचारा और इंसानियत है, जिसका सबसे पहला लक्ष्य ही, भले ही हम दब जाएं, हम लोगों की आवाज नहीं दबने देंगे। नेता किसी भी पार्टी के हम उनके खिलाफ बोलेंगे। इतने बड़े बड़े पदों पे होने के बाद, जिम्मेदार होने के बाद कार से घूम रहे हैं, इन्हें पेंशन चाहिए। हाँ, अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं तो मुझे राशन नहीं मिलेगा। जो बेचारे घरों के बिजली के बिल, मैं कभी केजरीवाल की बुराई नहीं करी, कभी नहीं करी। हाँ, इमरान हुसैन की करिए, क्योंकि ये लोग ग्राउंड पे, केजरीवाल तो स्कीम जो दे रहे थे, ये लोग ग्राउंड पे वो काम नहीं कर रहे थे जो इन्हें करने चाहिए। बीजेपी वाले ग्राउंड पे वो काम नहीं कर रहे जो उन्हें करने चाहिए। क्यों लोगों के राशन कार्ड, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे थे, याद आ गया 80 करोड़ को दे रहे, अब कम को दे, लोगों के राशन कार्ड कैंसिल करें, उन्हें पता ही नहीं और उनके राशन कार्ड कैंसिल हो रहे हैं। बन कैसे गए थे ये? अगर ये गलत तरीके से बने थे तो हर वो अफसर नौकरी से निकलना चाहिए, हर वो विधायकी से हटना चाहिए, वो चाहे बीजेपी का हो, आम आदमी का हो, कांग्रेस का हो, जिन्होंने लोगों के फॉर्म भरवा के राशन कार्ड बनवाए। लोग बेचारे धक्के खा के 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल-साल, 10-10 साल भाग के राशन कार्ड बनवा रहे हैं। अबे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अभी तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ेगा तो विदेश तक भेज दोगे इलाज कराने, और हमें इलाज के नाम पे मिल रही है तारीख। एक बीमारी के लिए 100 बार जाना पड़ता है हॉस्पिटल। जो थोड़ा सा राशन दे रहे थे उसको भी तुमने बर्बाद करवा दिया। बेचारे गरीबों को राशन से राहत थी कि 2 वक्त की, वरना किसी को शौक आ रहा है अपनी बहन बेटी को लाइन में लगाएगा,
राशन लेने? थू है तुम पे और तुम्हारी सरकार पे कि नहीं जी सरकार के खिलाफ मत बोलो, सरकार के खिलाफ मत बोलो। गाली बकने का मन नहीं करता, एक ही लफ्ज बोलूंगा, हर उस सरकार के खिलाफ घंटा जब तुम्हें हमारे लोगों की परवाह नहीं है, इंसानों की परवाह नहीं है, उन गरीब बहन बेटियों की परवाह नहीं है जो बेचारी राशन की लाइन में लग के राशन ले रही थी। कोई राशन लेके बेच रहा है क्या? तमाशा बना के रख दिया देश को, बस गुमराह करते रहो, गुमराह करते रहो, गुमराह करते रहो। भाई तमाम लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, इन नेताओं से नेताओं वाले सवाल करो। हमारा रोड क्यों नहीं बना, हमारा सीवर साफ क्यों नहीं हुआ, ये जाली थी, ये जाली साफ क्यों नहीं हुई, टाइम पे कूड़ा क्यों नहीं उठ रहा, लाइटें क्यों नहीं लगी, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा और इलाज क्यों नहीं मिल रहा। अगर हमारे राशन कार्ड कैंसिल हुए, दिल्ली में बीजेपी आने के बाद दिल्ली में कैंसिल हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? इतनी बड़ी तादाद में जनता ने इन पर भरोसा जताया। मेरी वीडियो उठा के देख लो, मैंने कहा था बीजेपी को जीत की मुबारकबाद, अब काम करो, और काम नहीं करोगे तो बोलेंगे। सरकार में कांग्रेस हो, आम आदमी हो, बीजेपी हो, बिल्कुल बोलेंगे जब तक जिंदा हैं। मर गए तो कह नहीं सकते, मरने के बाद कोई नहीं बोलता, लेकिन लोग बोलेंगे जो आज कह रहे हैं ना कि ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो बोलेंगे कि कम से कम एक एनजीओ चल रही थी जो नेताओं की टट्टा फैलाई नहीं कर रही थी, हक और जायज बात बोल रही थी। दुनिया में सबसे बड़ा काम है किसी के खिलाफ बोलना। मर्जी है आप सबकी, आवाज आप सबकी उठा रहे हैं। भाई सुरजीत भाई जगह जगह जाके लोगों के बीच में आवाज उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि तिरंगा यात्रा में आओ। एकता से बड़ी ताकत नहीं है। जिस दिन ये क्षेत्र नेताओं के पीछे चलना बंद करके सामाजिक लोगों के पीछे चलने लगेगा ना, ये नेता घुटनों के बल पे आ जाएंगे। इन्हें पता है यूं ही देश में गलत माहौल फैलाओ, लोगों के ऊपर इल्जाम लगाओ, ये पैसे मांग रहे हैं, वो फलाना वो मांग रहा है, ढिमकाना। अबे जो दूसरों के बच्चों को शराब बांट रहे हैं, वो लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा इलाज देंगे, शराब बांट रहे हैं आपके बच्चों को इलेक्शन में 15 दिन। बिरयानी कोरमा, कोई साड़ी बांट रहा है, कोई 10,000 रुपए बांट रहा था और कहने लगा मैं ट्रस्ट चला रहा हूं इसलिए बांट रहा हूं। अब क्यों नहीं बांट रहा भाई? अब तो तुम्हारी सत्ता भी आ गई दिल्ली के अंदर, बांटना हर महीने 10,000 उन बहनों को जिन्हें 10,000 रुपए बांट रहे थे। रिश्वत लेके जीते हो, दे के जीते हो तुम। और हर उस आदमी ने जिसने बिना सोचे समझे हिंदू मुस्लिम करने वाले या किसी भी हिंदू मुसलमान करने वाले को वोट दिया है, वो रिश्वत लेके दिया है। तमाम लोगों से अपील है अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। अब तो सोच लें, अभी जो बिगड़ना था बिगड़ चुका, आगे बहुत कुछ बिगड़ सकता है। अपने बच्चों के लिए सोचें, आने वाली नस्ल के लिए सोचें। हमारी जो नस्ल आने वाले वक्त में पैदा होगी वो हिंदू मुसलमान ना करे, इसलिए सोचें। देश में प्यार मोहब्बत की बात करने की सोचें। अपनी बात यहीं खत्म करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। राशन कार्ड मुझे नहीं चाहिए, मैंने नहीं अप्लाई किया, लेकिन जिन्हें चाहिए था उन्होंने किया, उन्हें राशन मिलना चाहिए, उन्हें इलाज और शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान तरक्की तो कर रहा है, विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है, लेकिन पता नहीं यूं जा रहा है या यूं जा रहा है। सिर्फ बातों से विकास नहीं होगा, विकास करने से विकास होगा, विकास की तरफ देश को ले जाने से विकास होगा। किस बात पे वोट कर रहे हैं? मैं नबी करीम का हूं, मैं सराय का हूं, मैं बाड़े का हूं, मैं जामा मस्जिद का हूं, मैं यूपी का हूं, मैं बिहार का हूं। नालत है तुम सब पे अगर तुम इस बात पे वोट कर रहे हो। हम सब हिंदुस्तानी हैं। जो अच्छा इंसान है, जो अच्छा काम करने वाला हो, जो पार्टी अच्छा काम करे उसके लिए मेहनत करो। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखें। वीडियो को अगर सही लगे तो शेयर करें। मुद्दे इतने सारे हैं कि अगर बात करने बैठे पूरा दिन निकल जाएगा। न्यूज वालों की तरह कुत्ते की तरह भौंकते रहो 24-24 घंटे, झूठ फैलाओ। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखें। वीडियो को जरूर शेयर करें और सामाजिक भाईचारा एकता ट्रस्ट से जितने भी क्षेत्र के लोग हैं उनसे अपील है जुड़ें, ताकि हम और मजबूत होके इंसानियत, भाईचारे और आपके मुद्दों की आवाज और ताकत से उठा सकें। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।